चल रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? देखिए, आज विजयदशमी का दिन है और राम का दिन है, लेकिन राम भी बीजेपी के पास हैं और पलटू राम भी बीजेपी के पास हैं। ये बड़ी विचित्र सा संयोग है कि 3.5 साल तक करीब जो बीजेपी के खिलाफ थे, आज उन्होंने कहा कि हमने दरवाज़ा खोल दिया। बहुत सारे लोग कोस रहे हैं, बहुत सारे लोग उनको बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं, ओवैसी भी उसी में आ गए हैं। इसमें 3-4 लोगों की पोजीशन बड़ी खराब हुई आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। एक तो ओम प्रकाश राजभर अगर समाजवादी पार्टी में कहीं बातचीत कर रहे थे तो उनकी पोजीशन ये खराब हुई कि वो स्थिर रूप से कहीं रह नहीं पा रहे हैं, न बीजेपी में रह पाए न वो सपा के साथ आगे बढ़ पाए। दूसरा, उन्होंने शिवपाल यादव और ओवैसी दोनों की स्थिति खराब की, असमंजस में डाला। वीरेंद्र जी, आप अपनी बात रख लें, फिर मैं अमित पुरी जी का आज फाइनल ओपिनियन लूंगा। आज मैंने उनको थोड़ा वक्त दिया हुआ है ताकि वो सारी अपनी गोट देख लें कि कहाँ किसके किसके क्या क्या बयान आ रहे हैं, फिर उनका फाइनल स्टेटमेंट आपके बाद लेंगे। नहीं, अमित पुरी जी पुरी ठीक है या पहले आप बयान देंगे? अमित पुरी को तो आज आपको बाद में लेने चाहिए। हाँ, क्योंकि इनके यहाँ तो ओम प्रकाश राजभर ऐसा पेच फंसा था कि ठीक से पेट नहीं साफ हो रहा था। जुलाब बहुत खाए, अब लड्डू खाने के दिन आए हैं। तो अब तो इनका मामला ठीक हो गया, दोनों हाथ में है, अब कोई चिंता नहीं सवेरे की। ये तो चाहते हैं कि ये सब जितना लड़े विपक्ष वाले उतना हमें फायदा होगा, और उसी लिए ये सब हो रहा है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के सामने एक मजबूरी है कि क्या उनको अपनी पार्टी को राष्ट्रीय लोकदल की तरह बनाना है कि खाली पार्टी नाम के रहे, विधायक क्यों न रहे। बहुत सारी पार्टियां इस देश में, न विधायक है न सांसद हैं। या उनको विधायक बना के, सांसद बना के सत्ता भागीदारी करके अपने लोगों को मजबूत करना है। तो ये सब छोटे दलों के सामने चुनौतियां रहती हैं। एक बात जरूर आई कि पानी 2 तरह का होता है, एक साफ पानी, एक गंदा पानी। और बोले कि गंदा पानी भी आग बुझाने काम आता है, ठीक बात है, लेकिन उसको पिया नहीं जाता। अब 27 तारीख को कह रहे हैं 2 हेलीकॉप्टर उतरेगा, पता लगा एको हेलीकॉप्टर न उतरा। और इतनी पहेली ये लोग क्यों बुझा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर उड़ेगा, कोई उतरेगा, पूरा देश देखेगा? ये क्या है, क्या मतलब इतना क्या इस तरह का माहौल क्यों पहली बार कोई बना रहा है? भाई, हेलीकॉप्टर तो 2-3 उतर सकता है, और अगर नहीं उतरा तो एक हेलीकॉप्टर तो उतर ही जाएगा जहां 5 बजे सवेरे मिलने गए थे, वो तो तैयार बैठे हैं, वहां चाय पी लो। बहरहाल देखिए, गठबंधन का मौका है, सियासत चल रही है, कोई किसी के साथ मिले जुले, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन राजनीति में भी एक साख होती है, और वो साख आपको बना के रखनी पड़ेगी। अपने मित्रों के साथ भरोसा बना के रखना पड़ेगा। ये भरोसा जो शिवपाल यादव का या चंद्रशेखर का या ओवैसी का डगमगाएगा राजभर को लेके, या समाजवादी पार्टी का भी कह लीजिए, तो जो राजभर पहले बीजेपी से धोखा खाए, वो बीजेपी के साथ दोबारा गए और फिर धोखा मिला, तब क्या होगा? तो कहाँ के रहेंगे? तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि सियासत में कहा कुछ जाता है और जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता है। जनता उसी में परेशान घूमती रहती है जी। और तोल मोल के चक्कर में ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, ये भी देखना है। तो आज आपने काफी देर उनसे बात की थी, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, वो क्या चाहते हैं? देखिए, ये अपनी पार्टी को बनाए रखने की जद्दोजहद है, और हर आदमी ये चाहता है कि सियासत में उसकी प्रासंगिकता बनी रहे, वो जीते चुनाव। अच्छा, उनका दल छोटा है, चाहते तो लोग तोड़ भी सकते थे उनको। बीजेपी के पास चूंकि बहुमत था, उनको जरूरत नहीं थी, इसलिए 4 विधायक उनके पास आज तक रहे। लेकिन राजभर जी को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके घर की सड़क बीजेपी ने नहीं बनने दी। लड़का की शादी रही तो ये तसला से माटी पाटत रहे, तब सड़क चलने लायक, गाड़ी आने जाने लायक हुई, तब लड़के की बारात निकली। तो इतना अपमान हुआ, और उसके बाद अगर फिर, तो ये राजनीतिक मजबूरी ही है। अरे थोड़ा सह लेंगे भाई, तुम सहना तो पहले, तो फिर वही हो जाएगा ना कि पहले धोखा खा के संभल नहीं पाए, फिर ठोकर खाई संभलते संभलते। तो कितनी बार से ये अनुभव आएगा? तो खाली ये है कि
सियासत में चुनाव जीतते रहें, विधायक बनते रहें, ये महत्वपूर्ण है, या समाज को आगे ले जाना है, या किसी एक बात पर टिके रहना, एक कैरेक्टर भी बनाना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जी बीरेन जी, वो निर्भर करती हैं। लेकिन ये जरूर है कि आपने कहा कि अब शिवपाल जी के यहाँ ये किस मुंह से जाएंगे, ना जाएंगे। हो सकता है सियासत में बहुत बड़े बड़े धोखे, बहुत बड़े बड़े अवसर देखा गया, अवसरवाद की सियासत रही है। बात सिर्फ इतनी सी है कि भाई एक लोहा और एक सोना दोनों एक दिन बात कर रहे थे, तो सोने ने कहा ये बताओ कि लोहे से तुम भी पीटे जाते हो और लोहे से हम भी पीटे जाते हैं तौड़ी से, लेकिन तुम चिल्लाते ज़्यादा हो। तो लोहे ने कहा कि दोस्त मैं चिल्लाता इसलिए ज़्यादा हूँ कि जब कोई अपना अपने को पीटता है तो दर्द ज़्यादा होता है। तो बात इतनी सी है कि राजभर साहब ने आज आसिम बकार की पार्टी को या शिवपाल जी की पार्टी को उसी तरह लोहे ने हथौड़ी ने लोहे को पीटा। दोनों के चेहरे उतरे हुए हैं, देखो बस वही है। और देखिए सियासत में जो बयान बदले, रंग बदले, मौका बदले, अवसर प्राप्त करे, गठबंधन बदले, वही तो नेता है जी। और क्या है। एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, पार्टी और गठबंधन हर साल बदलते हैं लोग, ऐसे भी लोग हैं इस प्रदेश में। सुनिएगा कि अभी इलेक्शन भर मुसलमानों से हम रुमाल बदलेंगे और अभी बदला है चेहरा, फिर अभी चाल बदलेंगे, और मिले कुर्सी तो दल बदलू कहो, क्या फर्क पड़ता है, और पार्टी कोई बल्दियत है, इसे हम हर साल बदलेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेन जी, बहुत बहुत